जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से एक बार आपके समक्ष में आपका भाई सूरज बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 पद से लेके 29 पद तक में। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 22 अप टू 29। और आज का हमारा विषय रहेगा शैतान के गढ़ को तोड़ा जाना। यह हमारा विषय रहेगा, काफ़ी गहरा विषय, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे बिल्कुल सरलता से हम समझ पाए और इससे संबंधित जो तथ्य है और सत्य है इसे हम समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, आज के बाइबल अध्ययन को हम परमेश्वर को हाथ में अर्पण करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि जब भी आप इन बाइबल अध्ययन को देखेंगे, अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इससे संबंधित जो सत्य है और तथ्य है इसे हम समझ पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले वचन को पढ़ना चाहूँगा और हमारा विषय रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, शैतान के गढ़ को तोड़ा जाना। और हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 पद से 29 पद तक। और इससे पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 21 पद तक अध्ययन किया था। इससे संबंधित जो हमारा बाइबल अध्ययन है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके वहां से आप जितने भी हमारे इससे पहले के बाइबल अध्ययन है उसे आप देख पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम इस पर अध्ययन करें, विदाउट स्किप किए बगैर हम हर एक वचन को अध्ययन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 21 पद तक हमने अध्ययन किया था। आज हम 12 अध्याय 22 पद से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्मा के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उसके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाती है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतानी शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवान को न बांध ले और वह उसका घर लूट लेता। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। चलिए भाई और बहनों, अब हम इन वचनों को पूरी विस्तार से अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी अंत तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक इन बाइबल अध्ययन को सुनने और समझने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप इसे स्किप करके देखेंगे तो कड़ी का जोड़ नहीं पाएंगे और इन बाइबल अध्ययन से संबंधित जो तथ्य है और रहस्य है इसे समझ पाने में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इन वचनों को पढ़ा और इन वचनों में देखा है, तो इन वचनों के द्वारा हम कुछ बातों को फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी लेवल में इससे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो वचन यहाँ पर हम देख पाते हैं ये काफ़ी जटिल है और यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है ना ये काफ़ी गंभीर है, तो इसे हमें समझ पाने में काफ़ी दिक्कत होती है।
तो यही कारण है शायद हम में से काफ़ी लोगों ने इससे पहले भी इन वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन शायद इससे संबंधित जो तथ्य है इसे समझ पाने में हम इतना सफल नहीं हो पाए होंगे। तो यही कारण है आज हम इसे ध्यानपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो होता ये है कि प्रभु यीशु मसीह के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति जो गूंगा भी है और वो अंधा भी है, और ऐसा कहा जाता है कि जिसमें दुष्ट आत्मा थी, कहने का मतलब वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, या फिर ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा के वजह से वो व्यक्ति देख पाने में असहज थे या बोल पाने में असहज थे। तो उसके पास लाए, ऐसा कहा गया है ना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के समक्ष लाया गया है। तो ये भी हमको यहाँ पर दिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विस्तार से लिखा नहीं गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगे और अंधे व्यक्ति को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसे अच्छा किया, और वह गूंगा बोलने और देखने लगा, यानी कि वो व्यक्ति ठीक हो गया। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? तो ये सारे घटना को वहां पर जितने भी लोग थे, जब उन्होंने ये घटना को होते हुए देखा, एक गूंगा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति, और ऊपर से वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जब वो व्यक्ति को ठीक होते हुए देखते हैं तो लोगों में ये एक प्रकार का मतलब उत्सुकता होना, या फिर एक प्रकार का कंफ्यूजन होना, है ना, या फिर बहुत प्रकार के ऐसे बातें उठ खड़े होना, ये स्वाभाविक है। यही कारण है कि कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं आपस में कि क्या ये दाऊद की संतान का है, और ये बातें क्यों ऐसा कहा गया, लोग इस प्रकार से इस प्रश्न को क्यों रखते हैं। इससे संबंधित तथ्य को भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर हम जब ये सारे बातें होते हुए देखते हैं, उसी दौरान शायद वहाँ पर फरीसी लोग भी थे या धार्मिक संसार के लोग भी थे, तो उन लोगों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो भी कुछ कर रहे थे, और वो ऐसे व्यक्तियों से जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, लोगों को वो चंगाई करते हैं, वो सारे सामर्थ्य काम दुष्ट आत्मा की सहायता से करते हैं। इस प्रकार के बहुत ही गंभीर आरोप प्रभु यीशु मसीह पर उस समय के धार्मिक संसार के लोगों ने लगाया है। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन ही मन में उन धार्मिक संसार के लोग या फिर लोगों के बीच में क्या चल रहा है वो समझ गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये उत्तर देते हुए कहा कि जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजाड़ जाता है, और जो कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सटीक और बहुत ही समझदारी से ऐसा उत्तर दिया जिसका जवाब उस समय जो कोई ये प्रश्न कर रहे थे उनके पास नहीं था। फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ना, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया। तो ऐसा तो कभी नहीं करेंगे ना, शैतान अपना ही विरोध नहीं करेंगे। शैतान का तो पूरा ये उद्देश्य है कि परमेश्वर के कार्य को बाधा देना, तो वो आपस में लड़के प्रभु यीशु मसीह के लिए वो रास्ता कैसे आसान कर सकता है ना। तो ये तो असंभव चीज है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को उनके समक्ष रखा ताकि वे भी सत्य को समझ सके और वास्तविकता को लोग देख और समझ पाए। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। अब ये प्रभु यीशु मसीह ये बातें को क्यों कहते हैं, किस कारण कहते हैं, इसका पीछे कहने का कारण क्या है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि यहूदी लोग भी दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे। तो यही कारण है प्रभु यीशु मसीह उनसे ये बातें पूछ रहे हैं या फिर उनके समक्ष ये बातें रखा जा रहा है कि तुम्हारे वंशज किसकी सहायता से निकालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि यही कारण है कि वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। तो ऐसा कहने का अर्थ क्या हो सकता है, इसके पीछे का तथ्य क्या हो सकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को रखा है, इन्हें भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ
तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले ही उस बलवंत को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, काफी रहस्यमय बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले। अब ये बलवंत कौन है और प्रभु यीशु मसीह ने इस बलवंत को कब बांधा, इससे संबंधित जो तथ्य है, आमतौर पर ईसाई जगत में इससे संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे संबंधित जो सत्य है जिसे लोग आमतौर पर स्वीकार करते हैं, उसी को आधार बनाते हुए इससे संबंधित जो तथ्य है मैं आप सभी के समक्ष रखने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं एक एक करके इसे अध्ययन करने के लिए और इसे समझने के लिए। देखिए होता क्या है कि जैसे अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो पूर्वी दुनिया में मानसिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों को मात्र दुष्ट आत्मा और शैतान के प्रभाव का उत्तरदायी नहीं कहा जाता है। मेरी बातों को आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो पूर्वी दुनिया ईस्ट, जो पूर्व के दुनिया होते हैं, वहां का जो चलन है और आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जो सिर्फ मानसिक बीमारी होते हैं या फिर मनोवैज्ञानिक बीमारी होते हैं, उससे ही मात्र दुष्ट आत्मा के मतलब जिम्मेवारी नहीं कहा जाता है। मतलब सिर्फ इन्हीं बीमारियों को, मानसिक बीमारियों, मनोवैज्ञानिक बीमारियों को शैतान की ओर से नहीं माना जाता है, बल्कि वो हर प्रकार की बीमारियों को भी उत्तरदायी वो लोग समझते हैं। मान लीजिए छोटी से छोटी बीमारी भी किसी को होता है, किसी भी प्रकार का लोगों को शारीरिक रोग होता है, तो पूर्वी दुनिया के लोगों का यह मानना है कि इन सारी बीमारियों को जड़ भी या फिर ये सारी बीमारियां भी दुष्ट आत्मा की ओर से या फिर शैतान की ओर से हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो यही कारण है कि दुष्ट आत्मा को निकालना आमतौर पर लोग उस जमाने में काफी अभ्यास में लाया करते थे, और अगर हम देखें तो ये काफी हद तक प्रभावशाली भी है। बहुत सारे लोग ये जो दुष्ट आत्मा से निकालने का जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया से जाने के बाद बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलती थी ना, माने उन्हें उनके तकलीफ से उन्हें निजात मिलता था। तो यही कारण है कि वे लोग काफी प्रैक्टिस किया करते थे इस प्रक्रिया को ना। तो भाई और बहनों, इन बातों को लेके हमें बिल्कुल हैरानी नहीं होने चाहिए कि जब उस जमाने के लोग दुष्ट आत्मा में ग्रसित होने में वे लोग विश्वास किया करते थे, तो यह आसान हो जाती थी उन्हें यह विश्वास दिलाने में कि वे दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, और जैसे ही वे इन सारे भ्रम में आ जाते तो तुरंत उनमें दुष्ट आत्मा का प्रकोप या फिर लक्षण उनमें उत्पन्न होती थी। जैसे कि मैं आप सभी से उदाहरण के तौर पे कुछ बातें रखना चाहूँगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सर में दर्द है, या फिर उसे महसूस कराएं कि वह बीमार है, और ऐसे परिस्थिति और इस भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति का सामना दुष्ट आत्मा निकालने वाले व्यक्ति से हो जाती है, जिस पर उसे बिल्कुल आत्मविश्वास हो ना, उसे कॉन्फिडेंस हो, तो काफी हद तक उसका वो भ्रम गायब हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति से उसका सामना होता है जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकती है या दुष्ट आत्माओं को हटा सकती है, और इस प्रक्रिया से उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। तो जैसे ही किसी ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित या फिर कोई इंसान जो रोग से ग्रसित है या बीमारी से ग्रसित है, अगर उनका ऐसे लोगों से सामना हो जाता है और वो व्यक्ति उस पर ये प्रक्रिया से उसे ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, तो जो वो बीमारी व्यक्ति थी उसे ये अच्छा लगता है या ठीक लगता है कि उसमें वो जो कष्ट था वो दूर हो गया। और ऐसे हालत में अगर वो कोई भी व्यक्ति को विश्वास होती है कि वह ठीक हो गया है, तो वो वाकई में ठीक हो गया है। तो भाई और बहनों, ऐसे ही कुछ बातें हमारे चारों ओर आज हम देख पाते हैं। देखिए भाई और बहनों, आज हम देख पाते हैं चिन्ह और चमत्कार के नाम में, है ना, या फिर हीलिंग मिनिस्ट्री के नाम पे,
या कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दावा करते हैं कि वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, चंगाई कर सकते हैं। मैंने ऐसे अपने समय में बहुत अनुभव किया है। हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। अगर हमें सही मायने में सत्य की समझ ना हो तो हमें ये फर्क कर पाने में बहुत दिक्कत होता है कि वास्तव में वो जो व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है या चंगाई का कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति वास्तव में पवित्र आत्मा की ओर से है या फिर ऐसे ही मतलब कह सकते हैं कि वो अपनी ही इच्छा से वो सब कुछ कर रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसा भी होता है बहुत समय पर कोई भी प्रार्थना करने वाले आपके बीच में प्रकट होता है मसीह जगत में, तो बहुत लोग उनके समक्ष आते हैं और ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग आते हैं आमतौर पर वे लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वास्तव में ये पवित्र आत्मा के कार्य से ही है, तो बहुत लोगों का उन पर आस्था होती है। लेकिन बहुत समय पर ऐसा भी होता है कि ये लोगों का एक भ्रम मात्र होता है। मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे लोग उनके शरीर में कुछ रोग होता है, कष्ट होता है, तब जब ये व्यक्ति लोग ऐसे चंगाई करने वाले लोगों के निकट आते हैं तो जब वो प्रार्थना करते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रक्रिया करते हैं ना, कह सकते हैं उसे कुछ दिया जाता है खाने के लिए, कुछ लगाने के लिए, एनॉइंटिंग ऑयल कहे या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ प्रक्रिया करते हैं। करने के बाद उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो व्यक्ति का उत्तर होता है कि मुझे ठीक लग रहा है, मुझे हल्का लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो व्यक्ति चला जाता है और लोग परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि काफी हद तक में वो व्यक्ति ठीक हो गया है, वो बीमार से अच्छा हो गया है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आप उस व्यक्ति को दोबारा मिलने के लिए जाइए, उस व्यक्ति का समस्या जैसा पहले था और उस समय भी वैसा ही है। अब प्रश्न आता है कि जब वो व्यक्ति किसी हीलिंग मिनिस्ट्री में आए थे या फिर किसी हीलिंग करने वाले के साथ आए थे, चंगाई करने वाले के साथ, तो वो व्यक्ति उस समय कैसे ठीक हो गया, उस समय उसको क्यों हल्का लग रहा था। देखिए, ये मनोवैज्ञानिक भी है। बहुत समय पर ऐसा वातावरण बन जाते हैं कि सारे लोग सफेद को काला काला बोलना शुरू कर देते हैं, तो आप भी उसे काला बोलना शुरू कर देते हो ना। उस सफेदी में आपको काला दिखाई देना शुरू होता है, या फिर सारे लोग काले को सफेद बोलना शुरू कर देते हो, तो थोड़ी देर बाद में आपको भी उस अंधेरे में आपको मतलब उजाला दिखाई देना शुरू होता है। तो इस तरह का कुछ वातावरण बन जाता है उस हालत में, है ना। तो सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ठीक हो गया, चंगा हो गया। तो ऐसा लगता है कि वो भी उस समय शायद उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है या फिर उसमें कुछ पॉजिटिविटी आ जाता है, सकारात्मक सोच आ जाता है। यही कारण है कि उससे भी थोड़ा हल्का लगता है, उसे महसूस होता है कि वो ठीक हो गया है। लेकिन जब वो वापस घर चले जाते हैं तो जैसा उनका समस्या था वो समस्या वहीं पर है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जितने हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं ये गलत है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने सामर्थ दी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम वचन में पा सकते हैं ना। ये सामर्थ दी गई है परमेश्वर के दासों को। तो आज भी ये कार्य हो रहा है। बहुत लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से लोग ठीक हो रहे हैं ना, परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारे गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन बहुत समय पर ऐसे भी होते हैं कि मनोवैज्ञानिक, हो सकता है आपके विश्वास में भी कमी हो सकता है आप में कुछ कमी हो। परमेश्वर चाहता है कि आप इस तकलीफ से, इस बीमारी से, इस संकट से कुछ सत्य को समझ पाए, परमेश्वर की इच्छा को जान पाए। ये परमेश्वर का योजना भी हो सकता है। लेकिन भी अगर आप ऐसे लोगों के पास आए और आपको ऐसा लग जाए कि मतलब आज आप ठीक हो गए हैं, है ना, तो वास्तव में आप ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन आपकी सोच, आपकी नजरिया मनोवैज्ञानिक रूप से आपको ऐसा लगे कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में आप ठीक नहीं हैं। कुछ दिनों बाद या फिर कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद ही आपको पता चले कि आपको एहसास हो जाए कि आपका समस्या वही है। इसलिए मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं भी उसको ये सुनाई देता है कि कोई प्रार्थना करने वाले हैं तो वहाँ चला जाता है। वो चला जाता है। तो जब वो प्रार्थना करके खत्म हो जाता है तो कैसा लगा आपको, तो वो बोलेंगे हाँ मेरे को ठीक लगा, मैं अच्छा हो गया हूँ। एक महीने बाद में फिर वो रोते रहता है कि बोलते हैं कि मेरा समस्या है, मेरे शरीर में ये समस्या है। तो अभी पिछले महीने तो आप वहां पर प्रार्थना करने के लिए गए थे, आप तो बोल रहे थे आपको अच्छा लग रहा है, आप ठीक हो गए हैं,
तो फिर आज 1 महीने बाद में वही समस्या है। फिर अचानक सुनाई देता है कि कहीं कोई प्रार्थना करने वाले आए, फिर वो व्यक्ति को वहीं दिखाई देता है और उस समय पूछो कि वो ठीक हो गए तो बोलेंगे हाँ ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है। फिर 1 महीने बाद में वही रोना आता है। फिर तो कहने का मतलब वास्तव में वो ठीक नहीं हुआ है। वो जो उस समय एनवायरनमेंट जो हालत होता है ना, वो थोड़ा पॉजिटिव होता है या फिर सारे लोगों का कहना एक ही बात होता है, तो उसी जोश में, उसी होश में मतलब वो कह देते हैं कि उसे भी ठीक हो गया है या फिर उनको भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा भी होता है बहुत समय पर। तो यही कारण है कि यहाँ पर भी हम जो देख पाते हैं कि बहुत समय पर उस जमाने में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते थे कि अगर उनके शरीर में कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो लोग बोल देते थे कि आप में दुष्ट आत्मा के कारण आपके शरीर में ये कष्ट हो रहा है, ये तकलीफ आपको दुष्ट आत्मा के कारण आपको झेलना पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ संपर्क करते थे जो दुष्ट आत्माओं को उनसे दूर हटा सकते थे। तो जैसे ही वे उनके समक्ष जाते तो जो कुछ भी करते उस प्रक्रिया को करने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि वो ठीक हो गए हैं। वो जो उनमें भ्रम था वो तुरंत वो हट जाता है। और ऐसे हालत में अगर वो कोई भी व्यक्तियों को विश्वास होती है कि वो ठीक हो गया है, तो वो वास्तव में वो व्यक्ति ठीक हो गया है ना। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी लोग तो उनको लगता है कि वो ठीक हो गया है, तो ठीक हो गया है बिल्कुल ना, वास्तव में ठीक हो गया है, अच्छा भी हो गया है। और हम देख पाते हैं उसमें चेंजेस भी हम देख पाते हैं ना। और ऐसे भी होते हैं कि आज भी हमारे विश्वासी दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो गवाही देते हैं कि कुछ साल पहले मेरा ऐसा ऐसा समस्या था, या फिर मैं मसीह में आने से पहले मेरी ये सारी समस्या थी, लेकिन अब मैं मसीह में आने के बाद मेरा ये समस्या मुझसे दूर हो गया है। ये वास्तव में व्यवहारिक है और ये वास्तविक भी है भाई और बहनों, ये आज भी हम देख पाते हैं। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो वास्तव में मात्र वो उसका वो भ्रम था, जो ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गया है या फिर उसके जीवन में उसने पवित्र आत्मा का कार्य को देखा है ना, लेकिन वास्तव में वो मात्र एक भ्रम होता था ना। और बस एक पॉजिटिव रीजन के वजह से वो व्यक्ति मतलब उसको लगता था कि वो ठीक हो गया। समस्या जो था वो अब भी है और वैसा ही है ना। तो ये सारे चीज हम उस जमाने में भी देख पाते थे भाई और बहनों। अब यहाँ पर हम प्रभु यीशु द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया गया है, जैसे कि हम देख पाते हैं वचन में भी कि वो एक गूंगा व्यक्ति था। जैसे कि 22 पद में अगर हम देखें तो यहाँ 22 पद में ऐसा लिखा है ना, तो लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उससे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। मत्ती 12 अध्याय 22 पद। तो जैसे कि हमने 22 पद से हम देख पाते हैं कि उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी, ऐसा कहा गया है। वो अंधे थे और वो गूंगे थे, और जिसका कारण दुष्ट आत्मा की अधीन में पड़ना भी था, ऐसा माना जाता है। और इन सारी चीजों को देखकर लोग अचंभित थे, क्योंकि जिस प्रक्रिया से प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्दों के द्वारा ना कुछ बातें कहकर, कुछ सामर्थ्य बातें कहकर उस व्यक्ति के सर से शायद वो दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और वे व्यक्ति को बिल्कुल चंगा कर दिया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है ना भाई और बहनों, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। शायद हो सकता है वो व्यक्ति जन्म से ही पैदाइशी गूंगा था या अंधा था, है ना, या फिर काफी समय से वो व्यक्ति अंधा था, गूंगा था, या फिर सब लोग ये जानते थे होंगे कि वो व्यक्ति ने अपनी काफी इलाज कराई लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हो पाया ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अंधे देख पाना, जिसे दिखाई नहीं देता है वो अब देख सकता है, जो बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था, वो अब बोलना शुरू हो गया है। तो ये कोई साधारण घटना नहीं थी, और ये भी एक बिल्कुल सामर्थ्य शब्दों के द्वारा, बिना कुछ तामझाम किए, बिना कुछ तंत्र मंत्र कहे ना, बिल्कुल शब्दों के द्वारा, एक सामर्थ्य शब्दों के द्वारा किसी को ठीक करना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को ठीक किया तो शायद वहां पर हलचल मच गई होंगे ना, शायद लोगों के बीच में बहुत सारा जिज्ञासा हुआ, लोग जानना चाहते थे कि ये क्या हो गया है ना, ये कैसे हो गया है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 23 पद में ना लोग बहुत अचंभित हुए। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है?
तो लोग ये सारे बातें आपस में चर्चा का एक विषय बन गया है ना। एक दूसरे से प्रश्न करना शुरू कर दिए कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये व्यक्ति दाऊद का संतान का है, अब इसका पीछे कहने का कारण क्या है। देखिए भाई और बहनों, यहूदी लोग काफी लंबे समय से उस मसीहा का उपेक्षा कर रहे थे, जिसके विषय में उन्होंने काफी समय से सुन रखा था, है ना, जिसके विषय में वादा किया गया था कि एक उनका उद्धारकर्ता आने वाला है, जो महान उद्धारकर्ता और उनका मुक्तिदाता है ना। उन सभी लोगों का यीशु को लेकर संदेह करने का एक वाजिब वजह भी हो सकता है ना, या थी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका नजरिया मसीहा को लेकर, कहने का मतलब उनका नजरिया दाऊद के पुत्र को लेकर यीशु मसीह के संदर्भ में बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था। क्योंकि हजारों सालों से, या फिर उन्हें शायद बचपन से ये बताया गया है कि जो दाऊद का पुत्र होगा वो दिखने में ऐसा होगा ना, उसका जो एटीट्यूड होगा, उसका जो बिहेवियर होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका कार्य करने के तरीके होगा, मतलब उसके विषय में उन्होंने बहुत कल्पना, इमेजिनेशन करके रखा था। जब उनके सामने में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से प्रकट होकर कार्य कर रहे थे, तो लोगों को ये बहुत कठिन लग रहा था कि ये एक्सेप्ट करने के लिए, ये स्वीकार करने के लिए कि ये दाऊद का संतान या फिर मसीहा हो सकता है, ऐसा कहा कर। क्योंकि कार्य जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे बहुत सामर्थ्य कार्य था, वचन जो बोल रहे थे वो बहुत ही ताकतवर वचन था ना, वो बहुत मतलब प्रैक्टिकल बातें थी, या फिर बहुत ही सत्य बातें थी। तो इन नजरों से देखे तो वो बहुत सामर्थ्य, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो बाहरी रूप थे उसे उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि दाऊद के पुत्र के रूप में उनका जो नजरिया था वो बिल्कुल अलग था ना यीशु को ले। जैसे कि हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ना तो महान और प्रतापी राजकुमार था, और ना तो तलवारों की खड़खड़ाहट के साथ सैन्य शक्ति वाला व्यक्ति था, ना ही वो उग्र रीति से लोगों को युद्ध के लिए बुलाया करता था, बल्कि वो तो एक साधारण बड़ाई था। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पिता बड़ाई थे, और वो भी खुद बड़ाई का काम किया करते थे। तो जिसके शब्दों में ज्ञान, कोमल और निर्मलता हमें भर भर के दिखाई देती है, जिसकी आंखों में करुणा थी और जिसके हाथों में रहस्यमय शक्ति थी। लेकिन भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि उस जमाने के जो धार्मिक संसार के लोग थे, शास्त्री और फरीसी, उनके नजर में प्रभु यीशु मसीह हमेशा से एक बुरा इंसान ही था, और यीशु को लेकर उनकी अपनी ही समाधान थी। उन लोगों का कहना था कि जैसे कि हम 24 पद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसा कहा गया है कि परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्मा का सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। ये जो कि हम 24 पद में हम देख सकते हैं। तो यह दुष्ट आत्मा की सरदार शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से 3 ऐसे तथ्यों के साथ उन्हें उत्तर दिया है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। भाई और बहनों, हम इसे एक एक करके हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला, सबसे पहले तो अगर प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, तो इसका मतलब यह होगा कि दुष्ट आत्मा का राज्य में फूट होना। जैसे कि 25 पद में कहा गया है ना, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और जो कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। आमीन। तो भाई और बहनों, अगर इन वचनों के मुताबिक हम देखें तो वास्तव में दुष्टात्मा के सरदार अगर स्वयं अपनी शैतानी राज्य को तबाह करेगा, तो यह निश्चय है कि दुष्टात्मा के राज्य में गृह युद्ध होना, कहने का मतलब सिविल वॉर, आपस में महायुद्ध होना, और इस तरह वो राज्य नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसा कार्य तो वे लोग बिल्कुल नहीं करेंगे ना भाई और बहनों। तो वैसे ना तो कोई घर, ना तो कोई नगर, या फिर ना तो कोई राज्य स्थिर रह पाएगा अगर वे आपस में विभाजन रहे। कहने का मतलब अगर शैतान ही शैतान का विरोध करे,
शैतान के विरोध में खड़े हो जाए तो वे इनके बीच में विभाजन लाएगी और उनका राज्य स्थिर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो शैतान तो कभी भी ये नहीं करेंगे ना, जिसे हम आम लोग भी ये बातों को समझ सकते हैं। और इस तरह से अगर उनके आपस में कलह होने का अर्थ ये बनता है कि उनके सत्ता का अंत भी होना, जैसे कि हम 26 अध्याय में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, और यदि शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। तो बात बिल्कुल सीधी और साफ है। यही कारण है कि उन इस धार्मिक संसार के लोगों का प्रभु यीशु मसीह पर यह अभियोग बिल्कुल गलत था। जो प्रभु यीशु कह रहे थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से था। तो भाई और बहनों, वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे या फिर प्रभु यीशु मसीह जो कर रहे थे, वो सारे पवित्र आत्मा की ओर से थी। अब रही दूसरी सटीक प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहा गया ये तथ्य, और वो था यहूदी स्वयं दुष्ट आत्मा को निकालने के कार्य को क्या करते थे, जैसे कि 27 पद में दर्ज किया गया है। और इसे मैंने पहले भी कहा ना, यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है वचन में। देखिए, वचन को हम आधार बना के देखते हैं। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो मान लीजिए अगर तुम लोग ऐसा कहते हो कि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं। तो कुछ बातें हमको यहाँ पर समझ में आते हैं कि यहूदी लोग भी जो दुष्ट आत्मा को निकाला करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का है कि अगर वे भी दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो वे किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। अगर मैं दुष्ट आत्मा की या फिर शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो ये भी माना जा सकता है कि जितने लोग तुम्हारे वंश के लोग होते हैं, कहने का मतलब ये यहूदी के बीच में से जो लोग दुष्ट आत्मा को निकाला करते थे, तब तो वे भी शैतान की ओर से निकाल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम लोग मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। ये प्रभु यीशु मसीह का कहने का कारण था। इसे हम थोड़ी गहराई से अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख पाते हैं 27 पद को आधार बनाते हुए, ऐसे बहुत सारे यहूदी थे जो दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला करते थे और लोगों के कष्ट को इलाज किया करते थे। इसका मतलब अगर प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा को निकालने का कार्य दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से करता हो, तो वो भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वे यहूदी भी इसी प्रकार के रोग के साथ निपटते थे और इसका असर भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि यहूदी ओझाओं के दुष्ट आत्मा को निकालने के तरीके और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के तरीके में जो अंतर है, क्योंकि इनमें हम बहुत अंतर देख पाते हैं। जैसे कि जाने माने इतिहासकार जोसेफुस कहते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ सुलेमान के ज्ञान की ओर से था और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे कुछ इस प्रकार वर्णन किया गया था, जैसे कि परमेश्वर ने सुलेमान को उस कौशल को सीखने में भी सक्षम बनाया जो दुष्ट आत्मा को निकालता है। सुलेमान ने ऐसे प्रार्थना को भी रचना की जिनसे रोग और पीड़ा का नाश होती है, और अंततः वो अपने पीछे दुष्ट आत्मा को निकालने के तरीके को भी छोड़ गया ताकि दुष्ट आत्मा को दूर किया जाए, फिर वे कभी न लौटे। और ऐसा माना जाता है कि यह तरकीब आज भी व्यवहार में लाया जाता है, और इसकी इलाज का तरीका यह था, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि वे लोग अंगूठी लगाया करते थे। जैसे कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को निकालने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कहे तो ओझा हम जैसा कह सकते हैं ना, वे अपने पास अंगूठी रखते थे या फिर अंगूठी को लगाया करते थे जिसमें एक जड़ होते थे, जो कि सुलेमान द्वारा वर्णित दुष्ट आत्माओं द्वारा ग्रसित व्यक्ति की नथुने पर लगाया करते थे, और कुछ इस प्रकार उसकी नथुने से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला करते थे।
और इस प्रक्रिया के बाद वो व्यक्ति तुरंत नीचे गिर जाया करते थे और दुष्टात्मा को वापस ना लौटने के लिए कहा करते थे और उन प्रार्थनाओं को जाप किया करते थे जिसे सुलेमान ने रचना की थी। इस प्रक्रिया के बाद वे पानी से भरे कटोरे को थोड़ी दूर रखते और दुष्टात्मा को आज्ञा दी जाती कि उसे उलट दे, ताकि लोगों को पता चले उस दुष्टात्मा ने उस व्यक्ति को छोड़ दी है। इन सारी प्रक्रिया से सुलेमान की कौशल और ज्ञान को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जाता है और यहाँ पर हम यहूदी विधि या फिर यहूदी रीति को भी देख पाते हैं जो सामर्थ के मंत्र की सामग्री थी। लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहा गया शब्द सामर्थ के शांत शब्द से काफी भिन्न या फिर अलग है। तो भाई और बहनों, यही सारी चीजों को यहूदी ओझा किया करते थे किसी व्यक्ति के शरीर से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन यह सारी प्रतीकात्मक मात्र थी, ये सिंबॉलिक मात्र थी। आम लोग इन सारी प्रक्रिया के द्वारा दुख और कष्ट से मुक्ति चाहते थे और परमेश्वर की दया से और लोगों को इन कष्ट से या इन तकलीफ से राहत मिलती थी। तो कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, हो सकता है ये सारे जो चीज किया करते थे ये एक प्रतीकात्मक मात्र थी, ये सिंबॉलिक मात्र था। जैसे कि हम देख पाते हैं कि जो सुलेमान को ये जो सामर्थ दी गई थी, ये जो ज्ञान दिया गया था, ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा से थी और वो इन चीजों को किया करते थे। हो सकता है समय के साथ में जैसे जैसे ये समय बीतता गया, इन सारे जो प्रक्रिया को में भी पवित्र आत्मा रिकॉग्नाइज न करे, लेकिन भी जब लोग इनके निकट आते थे तो लोगों को लगता था कि उनका कष्ट दूर हो गया। इसे इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ये वास्तव में परमेश्वर का अनुग्रह भी है। तो बहुत समय में देखिए, परमेश्वर हमारी जरूरत को समझता है ना, हमारी कमजोरी को समझता है। हमें लगता है कि हम वो फलना व्यक्ति के पास चले गए और उस व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना करने से मेरा कष्ट दूर हो गया, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारी जरूरत को समझता है, हम सभी से बेहद प्रेम करते हैं और वो हमारी तकलीफों को दूर करते हैं। ये परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है ना, ये परमेश्वर का हम पर दया भी है। इस अनुग्रह को और दया को हम सारे लोग भी महसूस करते हैं भाई और बहनों। यही कारण है कि बहुत समय पर हम बिन मांगे हमको बहुत कुछ मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही आत्मिकी है या फिर बहुत ही मतलब रिलीजियस है या फिर बिल्कुल परमेश्वर की खोज में बने रहते हैं, परमेश्वर के मार्ग में बने रहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें ढेरों आशीष की। ऐसा नहीं है। बहुत समय में ऐसा होता है, हम देख पाते हैं कि हम बिल्कुल अपने ही तरीके से अपने ही सोच में चल रहे हैं, लेकिन हमारी सारी जरूरत भी पूरा हो रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का दया। जैसे मैंने इन बातों को पहले भी कहा है कि धूप सभी के लिए लगता है ना, तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या गरीब हो या धनी हो या महिला पुरुष हो, किसी भी देश और प्रांत के लोग होने दो, धूप सभी के लिए है, छांव सभी के लिए है और ये धूप और छांव परमेश्वर के ओर से है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर इसमें ये नहीं देखते हैं कि ये ईसाई है या फिर ये अन्य विश्वासी है, इस तरह से प्रभु मापदंड नहीं करते हैं। परमेश्वर इस तरह से न्याय नहीं करते हैं। परमेश्वर की नजर में सारे लोग उसके जन है और सारे लोगों की जरूरत को परमेश्वर समझता है। तो भाई और बहनों, ये कुछ इसी प्रकार है। बहुत समय पर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं ना, और परमेश्वर से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर हम पर कृपा करे ना, ताकि हम हमारी इस तकलीफ से हम निजात पा सके। तो हम कहीं जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें ठीक करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के पास जाने पर हम ठीक हो गए। तो ऐसा भी नहीं है। बहुत समय पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिस वजह से हम ठीक हुए हैं। तो इन बातों को भी हमें समझना होगा। तो भाई और बहनों, आगे हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु के शांत शक्ति के साथ परमेश्वर का वचन आया और यीशु के इन वचनों से लोगों को वह पूर्ण छुटकारा मिल सका। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ऐसा समय बहुत होगा कि उस समय लोग
जिन्होंने अपने रोग और अपने कष्ट से छुटकारा पाया वो शायद टेम्परेरी हो सकता है ना, मतलब कह सकते हैं कि मैंने जैसे भी कहा एक भ्रम मात्र हो सकता है ना, और जैसा उनको लगे कि उनको उस तकलीफ से उनको छुटकारा मिल गया, लेकिन वो उस समय ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना होता है या फिर उन्हें ऐसा एनर्जी मिलता है या फिर उनमें वो जो कॉन्फिडेंस होता है उस वजह से ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि उनको एहसास होता है कि उनका तकलीफ जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। ये सारे प्रक्रिया करने के बावजूद भी लोगों को मतलब जो परमानेंटली उनका जो समस्या है उससे लोगों को छुटकारा नहीं मिलता है या निजात नहीं मिलता है ना। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से सामर्थ्य कार्य किया है वो बिल्कुल ही मतलब साधारण है दिखने में, लेकिन बहुत ही सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के शांत शक्ति के साथ परमेश्वर का वचन लोगों के पास आया और यीशु के इन वचनों से उनको पूर्ण छुटकारा मिल सका। इन सारे पैसेज में वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम यहाँ पर 28 पद में देखते हैं, तो इन पद में हमें ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य का आने का जो मतलब या फिर जो संकेत ये नहीं है कि बड़े बड़ी चर्च की स्थापना होना या फिर हमारे बीच में बड़े बड़े आत्मिक जागृति की सभा होना, बल्कि कष्ट पर विजय को प्राप्त करना है। लेकिन वास्तव में राज्य का आने का संकेत ये है कि हमारे कष्ट पर विजय को प्राप्त करना। तो भाई और बहनों, इससे हम बिल्कुल अंत में भी मैं एक बार इसको समराइज करने के लिए कोशिश करूंगा। अब आगे हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु के तीसरी सटीक उत्तर बिल्कुल तथ्य के साथ। भाई और बहनों देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं कि 29 पद में, जैसा कि यहाँ पर 29 पद में लिखा गया है, यह क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले और तब वह उसका घर लूट लेगा। तो भाई और बहनों, ये वचन बिल्कुल रहस्य से भरा हुआ वचन है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। इसके अर्थ को जानना और समझना हम सबके समझ के परे हैं भाई और बहनों, लेकिन भी अब तक इस पर जो अध्ययन किया गया है, आमतौर पर विश्वासी जगत में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में जो मान्यता है, इसको लेकर जो समझ है, उस सच्चाई को या कह सकते हैं क्लोज टू ट्रूथ ऐसा माना जाता है, उसे मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले। अब भाई और बहनों, यहाँ पर ये बलवंत, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये बलवंत कौन है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बनता है ना। देखिए, हम अगर यहाँ देखें तो 29 पद में कि मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला है और तुम उसे इनकार नहीं कर सकते हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह था कि मैंने शैतान के क्षेत्र पर प्रवेश किया है। ये पूरे वचन के जो बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर इस तरह से रखना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला है और तुम उसे इनकार नहीं कर सकते हो। यहाँ प्रभु यीशु का कहने का तात्पर्य यह था कि मैंने शैतान के क्षेत्र पर प्रवेश किया है और मैं वास्तव में उसके घर को लूटने वाले चोर की तरह हूँ। स्पष्ट रूप से कोई भी किसी बलवंत व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वह बलवंत व्यक्ति को बांध कर असहाय न कर दिया जाए। इसलिए यह साबित होती है कि मैं सफलतापूर्वक शैतान के क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ और दुष्ट आत्मा विरोध करने के लिए शक्तिहीन हो चुका है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने यह तथ्य को यशायाह के पुस्तक से ली गई है, जिसे 49:24 up to 26, चैप्टर 49:24 up to 26, जो उस बलवन को बंधन में बांधने की भविष्यवाणी करती है। आइए इसे हम देखें इन वचनों के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। यशायाह नबी के पुस्तक चैप्टर 49 वर्स 24 up to 26, जैसा कि यहाँ लिखा है, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है
क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझ में लड़के हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे लड़के वालों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करता है उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मत वाले होंगे जैसे कि नए दाखमधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। Isaiah chapter 49 verse 24 up to 26। ओके, आमेन। तो जैसे कि ये जो यशायाह के पुस्तक में जो भविष्यवाणी की गई है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। और ये वचन किस तरह प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हैं, इसे भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए भाई और बहनों, अब एक सवाल यहाँ पर बनता है कि पहले तो ये बलवंत कौन है, जैसे कि हमने पहले भी प्रश्न किया, और दूसरा इस बलवंत को कब बांधा गया, ये दूसरा प्रश्न बनता है ना। पहले तो ये बलवंत कौन है, दूसरा इन बलवंत को कब बांधा गया। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उन धार्मिक संसार के लोगों को उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि यह क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले तब उसका घर लूट लेगा। तो कहने का मतलब ये बलवंत के घर में प्रवेश करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह उस घर में प्रवेश कर चुका है, उसका क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, और उसे उस बलवंत यानी कि उस बलवंत को प्रभु ने बांध कर उसे असहाय कर दिया गया है ना। अब वो रेजिस्ट नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर का विरोध नहीं कर सकता है। तो वो बलवंत आखिरकार कौन है, और कब ये बलवंत शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बंधन में बांध लिया है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जब परीक्षा के दौरान वो कमजोर हो गया था, तो प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए उसे अपने जाल में फांसने के लिए शैतान उसके समक्ष उपस्थित हुआ। उसी समय की ये घटना को जोड़ के देखा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि शैतान उस समय पूरी तरह से नहीं हारे होंगे, लेकिन भी उस दौरान जो चोट शैतान को लगी, उस वजह से अब उसकी जो लड़ने की क्षमता आगे से जैसे पहले होती थी वैसा नहीं रहा होगा। उसका आत्मविश्वास इतना हिल गया होगा कि वो फिर कभी उसमें वह बल नहीं रहा जो उसमें पहले था। यही कारण हो सकता है कि जब मरुभूमि में प्रभु यीशु ने प्रलोभन का सामना किया और उस पर विजय पाई, तो वाकई कुछ बड़ा हुआ था भाई और बहनों। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि शैतान को कोई ऐसा मिला जिसे उसकी सारी तरकीबें नहीं बहका सकी और जिसे उसके सारे हमले नहीं जीत सके। और ऐसा माना जाता है कि उस समय से शैतान की शक्ति कभी भी एक जैसी नहीं रही है। अब वह अंधकार का सर्व विजय शक्ति नहीं है, अब वह पाप की पराजित शक्ति बन गई है। उस बलवंत का सुरक्षा कवच को तोड़ दिया गया है। हाँ, ये बात सत्य है कि आज भी दुश्मन पर अभी तक पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन भी उसकी शक्ति फिर कभी पहले की तरह नहीं रहा और प्रभु यीशु मसीह आगे से किसी दूसरे को जीत हासिल करने में मदद कर सकता है भाई और बहनों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आगे से किसी दूसरे को जीत हासिल करने में मदद कर सकता है ना, लोगों को उसके तकलीफ और कष्ट से निकाल सकता है। तो इन सारे बातों को आज के हमारे बाइबल अध्ययन से हम देख और समझ पाते हैं। जैसे कि 28 पद में कहा गया था कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमने आज जो समझा है, परमेश्वर का राज्य लोगों के समक्ष प्रकट होना, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राज्य का आने का संकेत, पहले तो हमने ये समझा कि राज्य का हमारे बीच में प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि चर्च की स्थापना मात्र या फिर बड़े बड़े आत्मिक जागृति का सभा को होना,
ये सिर्फ नहीं है, बल्कि लोगों के जो कष्ट है उससे निजात मिलना, लोगों को अपने दर्द, आइदर वो स्पिरिचुअल हो या फिजिकल, इस कष्ट से लोगों को छुटकारा मिलना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आदम के जरिए मानव जाति के बीच में पाप आई ना, लोगों के बीच में ऐसा कष्ट आया, ऐसा तकलीफ आया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आदम के जरिए लोगों तक पाप आए, जो लोगों को रोग और कष्ट के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। देखिए, जब परमेश्वर ने मानव जाति को सृष्टि की थी, उसमें मनुष्य में किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी या कष्ट ऐसा कुछ नहीं था। हम जानते हैं कि आदम द्वारा लोगों के बीच में पाप आई ना, मानव जाति के बीच में कष्ट आया, लोग तकलीफ में पड़ना शुरू हो गए, लोगों का जीवन में समय के साथ लोगों का कष्ट बढ़ने शुरू हो गया। आज हम दुनिया में देख पाते हैं कि लोगों का जीवन में अलग अलग तरीके की बीमारी है ना, लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। ये सारे कष्ट तकलीफ, हमारे शरीर में जो दुख होता है, ये क्या है? ये दिखाता है कि मनुष्य पाप के द्वारा नष्ट हुआ था ना। ये जो तकलीफ है, ये शैतान की ओर से ये देन है, हम मनुष्य जाति के लिए हमेशा कह सकते हैं। लेकिन इस कष्ट से, इस रोग से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट हुए, है ना। तो सिर्फ आज परमेश्वर हमारे शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक कष्ट से हमें दूर करते हैं। हमें शारीरिक हमारी बीमारियों को नहीं बल्कि हमारे आत्मिक बीमारियों को वो ठीक करते हैं। तो ये चीज़ आज हमने हमारे इस बाइबल अध्ययन से समझा है। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा हमने इन सारे तथ्यों को समझा है और इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक पहुँचेंगे। आगे भी इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहिए। परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन को हम इस तरह के बाइबल अध्ययन के द्वारा हम आगे भी समझने के लिए कोशिश करेंगे और परमेश्वर के मार्ग में बने रहेंगे। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम हमारे बाइबल अध्ययन को यहीं पर रखते हैं। अगले दफे जरूर जुड़िएगा। तब तक परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।